देखिए क्या है कि स्पेशली जैसे मैंने आप लोगों से कहा कि मेरे पास जो फ़ोन आ रहे थे वो ज़्यादातर जो 12th में बच्चे हैं, उनकी इंक्वायरीज़ ज़्यादा आ रही थी कि सर हमें सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और इसके अंदर 2-3 तरह के पॉइंट्स ज़्यादा उठ के आ रहे थे। 2-3 तरह के पॉइंट्स क्या आ रहे थे कि एक बच्ची का भी फ़ोन आया कि सर वो घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं कर सकूँ उन चीज़ों को, वो भी एक बात थी। और कुछ बच्चों का आया कि भाई उनको अपने कॉन्फिडेंस नहीं है अपने उस पे सब्जेक्ट पे ग्रिप पे कि वो कर सकते हैं। तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि अभी खैर खैर गवर्नमेंट ने आपको सेलेक्ट किया है और गवर्नमेंट आपको कम से कम 11th-12th की पढ़ाई हॉस्टल में करा रही है और रखी हुई इंदौर में और कोचिंग भी दिला रही है। वही आपको सीए फाउंडेशन तक की तो सारा खर्चा गवर्नमेंट कर रही है। और जहाँ तक मुझे जो बताया गया वो ये भी है कि आपको जो सीए के फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन है वो भी आपको पैसा नहीं देना है, वो भी गवर्नमेंट ही आपको देगी। तो एक ये बात, ये एक जगह सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन ये भी सही है कि सीए कोर्स हर एक के लिए नहीं है और आप लोग सब लोग सीए के लिए है भी नहीं। तो एक क्वेश्चन ये उठा था कि सर अगर हम सीए नहीं करें तो हम और क्या-क्या कर सकते हैं? और हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस है? एक बच्चे का फ़ोन आया कि सर वो हमारे घर की स्थिति कुछ ऐसी है कि मुझे तो 12th के बाद कुछ काम करना रहेगा कि आई विल हैव टू अर्न समथिंग। मुझे कुछ उसने बताया कि उसको जानकारी थी कि कुछ गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जो हम 12th के बाद कर सकते हैं, उसकी तैयारी करके वो गवर्नमेंट जॉब लेके क्योंकि उसको कहना है कि सर मैं सीए की पढ़ाई तो अलग बात है, उसका नहीं भी लगेगा लेकिन उसको कमाना है, कुछ परिवार के लिए कमाना पड़ेगा। ऐसी उसकी स्थिति थी। तो देखिए इसमें अब ये हर एक के लिए अपनी-अपनी अलग-अलग स्थितियाँ हैं। इसके अंदर जो चीज़ मैं इसमें कहना चाहूँगा कि अगर घर से कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि आपको 12th के बाद कुछ कमाने का ज़रूरी हो और आपके लिए अपनी सीए की फाउंडेशन तक की पढ़ाई करने के लिए आप कर सक रहे हो, है ना? बिकॉज़ वो तो मुझे लगता है कि आपको सीए फाउंडेशन तो आप लोगों को देना चाहिए। अब सही ये देना चाहिए, इसके पीछे 2 रीज़न्स हैं। इसके पीछे मैं कारण बताता हूँ ऐसा क्यों लगता है मेरे को कि आपको देना चाहिए। क्योंकि देखिए, सीए जब आप सीए की फाउंडेशन की तैयारी करेंगे, तो उसके साथ-साथ आपको ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी। बिना ग्रेजुएशन के तो होगी नहीं। ग्रेजुएशन के लिए क्या होगा कि आप कोई डमी कॉलेज लेंगे। डमी कॉलेज से मतलब ये है कि ऐसा कोई कॉलेज जिसके अंदर आपको जाने की उतनी ज़रूरत नहीं पड़े और आप कोचिंग अपनी अटेंड करते रहेंगे। ऐसा कुछ करेंगे। तो ऐसा कोई कॉलेज लेंगे तो उस कॉलेज में कौन-सा कॉलेज होगा वो भी जब आप यहाँ आएँगे तो पेस वाले आपको बताएँगे या जो भी है वो आपका एडमिशन करवाएँगे उस चीज़ के अंदर। और वो कॉलेज कुछ कैसा कॉलेज होगा वो हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज हो या कुछ हो तो हो सकता है वहाँ पे भी आपको फीस वगैरह नहीं लगेगी। तो आपको ग्रेजुएशन तो करना ही रहेगा। सीए साथ-साथ चलेगा, ग्रेजुएशन भी साथ-साथ चलेगा। ठीक है? तो आप ग्रेजुएशन तो आपको करना ही है, वैसे भी करना है। अच्छा अगर आप मान लीजिए सीए नहीं करते तो भी आपको ग्रेजुएशन करना है। ग्रेजुएशन तो आपको करना ही करना है। उसमें तो सवाल ही नहीं उठता। आप अगर एमबीए करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करना है, आप बैंक में जाना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन करना है, इंश्योरेंस में जाना चाहते हो तो ग्रेजुएशन करना है। तो वो आपको करना ही है। अब सवाल उठता है कि आप सीए की तैयारी आप कर रहे हैं, अच्छा अभी चल रहे हैं जैसे 2022 चल रहा है, अभी अप्रैल चल रहा है। आपका जो अटेम्प्ट आएगा फाउंडेशन का वो मैं समझता हूँ नवंबर मान के चलते हैं, नवंबर में आप देंगे, ठीक है? और हो सकता है कि मे बी नेक्स्ट ईयर में भी दें कुछ बच्चे। नहीं तो ज़्यादातर मैं समझता हूँ हाँ, वो भी मैं बताता हूँ। तो आपको नवंबर में देना रहेगा और साथ-साथ में आप ग्रेजुएशन की तैयारी भी करेंगे। 1 सेकंड कुछ सर जून में देना है। आपको जून में देना है। तो अगर आपको जून में देना है, दू जून इसी साल आपको देना है, तो आप जून में दे दीजिए। जून में आप दे दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जून में आप देंगे तो आपको खुद ही आइडिया लग जाएगा कि आपका फाउंडेशन क्लियर होगा कि नहीं होगा। और इस बार ये चूँकि एग्ज़ाम्स भी सब लेट हुई हैं,
और अभी हो रही है, तो कॉलेज वाले आप ये मान के चलिए कि जुलाई अगस्त से पहले कोई कॉलेज वाले स्टार्ट होने नहीं। तो आपको अपना ग्रेजुएशन तो करना ही है, तो आप ग्रेजुएशन तब कीजिए अपना। और ग्रेजुएशन अगर अगर आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको सीए करना है कि नहीं करना। तो फाउंडेशन तक का तो खर्चा सारा गवर्नमेंट उठा रही है, तो आप उसका बेनिफिट लीजिए। आप फाउंडेशन देने के बाद आप ये डिसाइड कीजिए कि आपको करना है कि नहीं करना। हाँ, अगर ऐसी कोई नौबत है, जैसे मैंने उस बच्चे की बात बताई कि उसको 12th के बाद ही जॉब करना है, अभी भी वो नहीं आ पा रही है हॉस्टल, या किसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं, उनको काम करना है, तो सिचुएशन अलग है। तो लेकिन अगर आपके लिए ऐसी नौबत नहीं है, तो आप सीए फाउंडेशन का अटेम्प्ट तो दीजिए, ठीक है। और उसी में आपको आइडिया लग जाएगा कि सीए आपके बस की है कि नहीं है, वो एक चीज है। तो उसके बाद अपन दूसरा ऑप्शन पे विचार करेंगे एक बार। दूसरे ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं कि भाई आप ग्रेजुएशन के साथ साथ बैंक के एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। और एमबीए तो ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो पहले साल 2 साल तो आपको 1.5 साल तो एमबीए आपको ग्रेजुएशन में ही पढ़ना है, फिर आप दूसरे साल से एमबीए की कैट की तैयारी वगैरह चालू कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें बात की। तो ग्रेजुएशन चूंकि जरूरी है, तो आप अभी सीए फाउंडेशन तो आप लोग कोशिश करें, जब तक कि और कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं हो तब तक दें, ठीक है। और अगर हम सर ग्रेजुएशन करते हैं तो उसके लिए हमने अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, या सिर्फ पास कर लें तो हो जाएगा सीए के साथ? ओके, कॉलेज और सीए की पढ़ाई दोनों कोचिंग कैसे मैनेज होगा? ओके, देखिए इसमें ऐसा है कि देखिए ग्रेजुएशन अगर आप अच्छा करते हैं तो मायने रखता ही। ग्रेजुएशन तो आप एक देखिए, जो मैं आपको एक चीज और कर दूं, सीए के जो सिलेबस है और जो ग्रेजुएशन आप बीकॉम अगर करते हैं, तो बीकॉम का सिलेबस बहुत मिलता जुलता है। तो अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप ग्रेजुएशन की तैयारी भी साथ साथ हो जाएगी, सिलेबस में दोनों में बहुत समानता है। कुछ टॉपिक्स थोड़े से अलग हो सकते हैं, सीए के क्वेश्चन थोड़े से एडवांस आ सकते हैं, ग्रेजुएशन में क्वेश्चन थोड़े से इजी आ सकते हैं। तो वो कोई तैयारी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा नहीं कि एकदम अलग अलग पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत कुछ पढ़ाई दोनों की मिलती जुलती है। तो इसलिए आप उसको कर सकेंगे, ऐसा उसमें कुछ। अगर आपका मान लीजिए सीए फाउंडेशन आप क्लियर भी हो जाते हैं और आप आगे सीए कंटिन्यू करना चाहते हो, आप आईपीसीसी की तैयारी करते हो, तो भी आप ग्रेजुएशन के साथ साथ उसको कर सकते हो, ठीक है। कॉमर्स के बीकॉम के साथ साथ आप उसको कर लोगे, पढ़ाई के अंदर कोई बहुत ज्यादा बर्डन नहीं आता। कोर्स चूंकि सिमिलर है, तो बहुत अलग अलग पढ़ाई नहीं होती, थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ता है, वो मैनेजेबल है, वो पढ़ने वाले बच्चे उसको कर लेते हैं, वो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो फाउंडेशन आप दें, फाउंडेशन के बाद उन चीजों का आप विचार करें। फाउंडेशन इसलिए दें कि आपने जब इतना किया है, आप सिलेक्टेड हैं, तो ठीक है। अगर आपको बहुत कुछ लगता है कि सर मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, आपके पेपर्स वगैरह बिल्कुल अच्छे नहीं जा रहे हैं और आपको लग रहा है बहुत है, तो अलग बात है, मत दीजिए फिर उस केस में। लेकिन आपको थोड़ा सा भी लगता है कि आप ट्राई करना चाहते हैं, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं सीए की, और आपको लग रहा है कि हाँ आपका, तो कीजिए उसके अंदर, बिल्कुल कीजिए आप, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा मेरा कहना है। फाउंडेशन के बाद आप सोचिए कि करना है कि नहीं करना। फाउंडेशन तक जहां तक हो सके आप कोशिश कीजिए करने की। आपको कोचिंग मिल रही है और उसमें फाउंडेशन तक तो कोई दिक्कत नहीं है, फाउंडेशन तक कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई उसमें ऐसा नहीं हो रहा है कि आपका कॉलेज छूट रहा है या आगे आपको क्या करना है उसमें दिक्कत आ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारी दूसरी फील्ड है, आप उसको कर सकते हैं। तो वो आप उसको डिसाइड कर लीजिएगा, ठीक है। वो आप बाकी अपना डिसाइड कर लीजिएगा इस हिसाब से, ठीक है। एनीथिंग एल्स, और किसी को कोई चीज पूछनी है तो आप पूछ लीजिए बस। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी को कोई चीज पूछना है और पूछ सकते हैं, और इस बेसिस पे आप अपनी तैयारी करें, ठीक है। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी, मैं सबसे अलग अलग कह रहा था, मैंने कहा एक बार मीटिंग करके सबको एक साथ कह इस चीज को, बस यही बात है। जो 12th के बच्चे उनके लिए, 11th वाले बच्चों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो आपने चालू किया ही है और अभी आप मिलेंगे। और आपने जो मैसेज डाल रहे हैं क्लासेस की, वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि 12th वालों नई बैच जो 11th से 12th में आएंगे बच्चे, उनकी 15 तारीख से एक्सपेक्टेड है, जब आपके पेपर्स हो जाएंगे। और आप लोग एक बार घर जाने के बाद आपके लिए आना मुश्किल होता है, इसलिए तुरंत की तुरंत क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक। और जो अभी 12th में है बच्चे ऑलरेडी, उनमें से और किसी को कोई चीज पूछनी है, कोई डाउट है, कुछ चीजें? हाँ, तो ठीक है।
चलिए ठीक है, डन। बस इतनी सी बात मुझे कहनी थी, आप उसको ट्राई करें अपना और आगे। फिर 12th में नहीं है। हाँ जी, अरे 12th की एग्जाम हो चुकी है, अब नहीं है 12th में। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो अक्षरा? तो 11th वालों से बोल रहे हैं वो। अच्छा, ठीक है, ठीक। नहीं, अभी 11th के जो नए बच्चे हैं ना, जो 11th से भी 12th में है, उनकी क्लासेस 15 से स्टार्ट हो जाएंगी। सर सब बच्चे तो घर जाने का बोल रहे हैं। अब पता नहीं भाई, हम तो 15 तारीख से प्लान कर दें, आप घर चले जाएंगे तो हम तो घर से उठवा तो सकते नहीं है आपको। ठीक है दिव्या, इस बारे में अपन फोन पे बात कर लेंगे बेटा, आप जो म्यूचुअल फंड का पूछ रहे हो वो फोन पे अपन बात कर लेंगे, ठीक है? और कोई चीज? हेलो सर। हाँ बोलो अमन। सेल्फ स्टडी के लिए सर टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आप बताइए थोड़ा। अच्छा, मैं भूल रहा हूँ, अमन तुम 11th में हो 12th में हो? सर माखन प्रजापति है 12th में तो। तो तुम अमन लखावत नाम आ रहा है इसमें, तुम साथ बैठे हो ऐसा? सर साथ में है अभी। अच्छा तो माखन तो, अच्छा तो सीए की तैयारी, क्या टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है? यस सर। क्या दिक्कत आ रही है उसमें? सर ज्यादा टाइम नहीं मिला सर सेल्फ स्टडी की, सर कोचिंग रहती है सर, फिर बस। ये दिक्कत तो आएगी अमन, ये मतलब माखन, ये जो सीए की तैयारी में ये दिक्कत तो आएगी। ठीक है, थोड़ा सा टाइम का शुरू में रहेगा, धीरे 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 जब एक बार कोर्स हो जाएगा तो आप रिवीजन वगैरह करके उसको मैनेज कर पाएंगे। शुरू में दिक्कत आएगी। यस सर। तो सर वो 1.5 महीने का सेल्फ स्टडी का टाइम देंगे ना, फ्री रख बोल रहे थे। हाँ वो भी है, और थोड़ा सा अभी, थोड़ा सा ये जो फेज है ना, इसमें मेहनत तो आपको लगेगी भाई, मेहनत तो लगेगी। और यही सब चीजें आपको देखना है फाउंडेशन, क्या आप कर पा रहे हैं कि नहीं, तो फिर उसके हिसाब से आप आगे फाउंडेशन के बाद क्या करना है उसका फैसला कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उसका फैसला कर सकते हैं। इज दैट फाइन? सर हमारी टाइमिंग क्या रहेगी जो अभी 11th से 12 में आएंगे? आपका 2:30 से रहेगा क्लास, मैंने तो दिया है कि अकाउंट्स की क्लास में 2:30। तो छुट्टी का कितना रहेगा? छुट्टी का मतलब घर जाने का? मतलब सर 2:30 से कितने बजे तक चलेगी? मैं 2:30 से 3:30 अकाउंट्स की रहेगी, उसके बाद बीएस और जो भी है, एक दिन बीएस एक दिन इकोनॉमिक्स वगैरह, जैसा भी रहेगा वैसा रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू दिव्या, थैंक यू भाई, तुम लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू, तुम लोगों ने बेस अच्छा हो गया फाइनल। चलो ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा रहा तो बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है, तो बीच में छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी? अब क्या करना, भूल जाओ छुट्टी वुट्टी, अब छुट्टी चाहिए, अभी घर में थे इतने दिन तक। क्या सर? अभी तक तो घर में ही थे ना, छुट्टियां ही थी, अब क्या इकट्ठे थोक में दे दी तो 2 साल छुट्टी, अब छुट्टी क्या करना। हाँ अब ऐसा समझ लो कि वो मिलिट्री ज्वाइन कर लिए, बॉर्डर पे पड़े हो, हाँ अब घर भर की छुट्टी उट्टी भूल जाओ, अब बस लगे रहो इसके। ठीक है, अरे पढ़ लो भाई हमको।